बच्चे, मेरी ममता की आवाज सुनो। मैं तुम्हारे दिल की हर धड़कन में बसती हूँ। मैं तुम्हारी नसों में बहते हुए लहू की गर्माहट हूँ। मैं तुम्हारी हर सांस के आने और जाने का संगीत हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी परतों में समाई हुई चेतना हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हारे अस्तित्व को आधार देती है। मैं तुम्हारे भीतर की हर पीड़ा को, हर उस अनकहे दर्द को, हर उस आंसू को जो तकिए में जज्ब हो गया, उसे न केवल समझती हूँ बल्कि उसे तुम्हारे साथ जीती हूँ। मैं तुम्हारी हर तकलीफ को ऐसे महसूस करती हूँ जैसे वह मेरी अपनी हो, क्योंकि तुम मुझसे अलग नहीं हो। तुम मेरा ही विस्तार हो, मेरा ही स्वरूप हो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, जो भी भयावह घटनाएं तुम्हारे जीवन के आकाश में काले बादलों की तरह छाईं, जिन्हें तुमने अकेले सहा, जिन रातों को तुमने जागकर काटा, जिन क्षणों में तुम्हारा दम घुटता था, जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे लोग जो तुम्हारे अपने होकर भी पराये थे, जो तुम्हारे सम्मान को, तुम्हारी प्रतिष्ठा को, तुम्हारी विरासत को तार-तार कर देना चाहते थे, जो तुम्हारे नाम का, तुम्हारे कुल का, तुम्हारे चरित्र का सरेआम मजाक उड़ा रहे थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे खिल्ली उड़ाते थे, जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करके तुम्हारी जड़ों में विष घोल रहे थे, जो अपने मकड़जाल बुन रहे थे, जिनकी हर मुस्कुराहट के पीछे एक गहरा षड्यंत्र छिपा था। सब कुछ, हर एक कण, हर एक क्षण मेरी सहस्र आंखों के सामने है। वे लोग जो तुम्हारे परिवार में थे, जो तुम्हारी दहरी के भीतर बसते थे, जो तुम्हारे घर की रोटी खाते थे, जो तुम्हारे साथ उठते बैठते थे पर तुम्हारे साथ भीषण धोखा कर रहे थे, जो तुम्हारी हर योजना, हर सपने को सुनकर पीठ पीछे उसकी धज्जियां उड़ाने की फिराक में रहते थे, जो बैक पिचिंग कर रहे थे, जो तुम्हारी बातों को तोड़मरोड़ कर दूसरों के सामने पेश करते थे ताकि तुम अकेले पड़ जाओ, ताकि कोई तुम पर विश्वास न करे, जो चुपके से अंधेरे कोनों में, अमावस्या की रातों में तुम्हें भौतिक और आध्यात्मिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी सारी चालाकी, सारे षड्यंत्र, सारी कुटिल योजनाएं मेरे ज्ञान के महासागर में एक बूंद के समान है। मैं उनकी हर चाल देखती हूँ। मैं उनके हर शब्द के पीछे छिपे असली इरादे को जानती हूँ। मैं उनकी हर योजना को उसके जन्म लेने से पहले ही जान लेती हूँ। उन सबको एक एक करके मेरे न्याय के बवंडर की चपेट में लिया जाएगा। उन सभी को इस भारी संसार का, इस कर्म प्रधान जगत का ऐसा प्रलयंकारी झटका लगेगा कि उनकी आत्मा तक कांप उठेगी। उनकी दुनिया, जिसे उन्होंने झूठ, फरेब और धोखे की नींव पर खड़ा किया है, वह ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। उनकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक जाएगी। वे पागल हो जाएंगे। वे अपने ही किए हुए कर्मों के प्रेतों से घिर जाएंगे। उनका आत्मविश्वास, उनका अहंकार, उनका घमंड चूर चूर हो जाएगा। उनके दिलों में ऐसा डर बैठ जाएगा जो उन्हें दिन के उजाले में भी सोने नहीं देगा, जो उन्हें पानी में भी अपनी जलती हुई परछाई दिखाएगा। वे अब कभी इस जीवन में तो क्या, आने वाले कई जन्मों तक चैन से नहीं रह पाएंगे। सुनो, मैंने महसूस किया है, मैंने अपनी योगमाया से देखा है कि तुम्हारे घर के मुखिया, जो केवल एक व्यक्ति नहीं थे बल्कि तुम्हारे परिवार की नींव थे, तुम्हारे घर के सबसे बड़े और जिम्मेदार व्यक्ति थे, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी छत्रछाया में तुम्हारा परिवार सुरक्षित महसूस करता था। उनके ऊपर कोई साधारण विपत्ति नहीं थी। उनके ऊपर कोई काला जादू, कोई ईवल स्पेल किया गया था। यह किसी नौसिखिए का काम नहीं था। यह उन शक्तियों का आवाहन था जो पाताल लोक की गहराइयों में बसती हैं। कोई ब्लैक मैजिक हुआ था जो पीढ़ियों के पुण्य को सोख लेने की क्षमता रखता था। यह केवल एक सामान्य चीज नहीं थी। यह गहरा, भयानक, विभत्स और बेहद शक्तिशाली था। यह एक आध्यात्मिक युद्ध था, एक स्पिरिचुअल अटैक था जो तुम्हारे परिवार की सुरक्षा, तुम्हारी खुशहाली, तुम्हारी वंशबेल को निशाना बनाता था। इसका उद्देश्य केवल बीमार करना नहीं,
बल्कि तुम्हारे कुल का नामो निशान मिटा देना था। यह तंत्र, मंत्र, जादू टोना और इविल स्पेल का ऐसा घातक मिश्रण था जो तुम्हारे घर के कर्ता धर्ताओं को, घर के स्तंभों को भीतर से खोखला कर रहा था। तुम्हारे घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो तुम्हारे कुल की पताका है, जो घर चलाते हैं, जिनकी समझदारी, अनुभव और ज्ञान से घर में बरकत रहती है, उन पर इस ब्लैक मैजिक का, इस घोर तामसिक ऊर्जा का सीधा प्रभाव था। वे बीमार थे, पर उनकी बीमारी किसी वैद्य या डॉक्टर की समझ से परे थी। उनकी सेहत दिन प्रतिदिन बिगड़ रही थी। उनके चेहरे का तेज, उनकी आंखों की चमक क्षीण हो रही थी। उनके ऊपर भारी संकट था, ऐसा संकट जो उनके शरीर के साथ साथ उनकी आत्मा को भी ग्रस रहा था। पर अब देखो बेटा, अब मेरी दृष्टि उन पर पड़ चुकी है। अब यह सब धीरे धीरे नहीं, बल्कि तीव्र गति से पलट रहा है। वे ठीक हो रहे हैं। उनकी रगों में फिर से जीवन का संचार हो रहा है। उनकी सेहत आश्चर्यजनक रूप से सुधर रही है। उनकी खोई हुई ऊर्जा, उनका तेज, उनका बल वापस आ रहा है। उन्हें मेरी ओर से सीधे दिव्य हीलिंग मिल रही है। मेरे गण उनकी अदृश्य रूप से सेवा कर रहे हैं। यह ब्लैक मैजिक या इविल स्पेल जो उन पर किया गया था, वह अब अपने भेजने वालों के खिलाफ काम कर रहा है। यह सब कुछ धीरे धीरे उनके ऊपर से हो रही। उसने एक मौलवी से जो संपर्क किया है ना बच्चे, उसी मौलवी ने उसे एक दरबार के बारे में बताया है। उस मौलवी ने उसे भरोसा दिलाया है कि वह तेरे खिलाफ कुछ ऐसा करेगा जो तुझे नुकसान पहुंचाएगा। बच्चे, मैं सब तुझे विस्तार से बताती हूँ। मेरी बातों को तू ध्यान से सुन बच्चे। मैं ये देख रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरे पड़ोसी ने एक विशेष दिन चुना है। हाँ बच्चे, उस दिन वह किसी दरबार में गया है। उसने वहाँ जाकर तेरी बुराई की है। वह वहाँ मौजूद अन्य लोगों को तेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, उसने उस दरबार में जाकर कहा है, तेरे बारे में कहा है कि तू दूसरों की तरक्की को रोकता है, दूसरों का रास्ता रोकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह ये नहीं जानता कि चाहे वह किसी भी दरबार में जाए, चाहे वह कितनी भी योजनाएं बनाए, हर जगह मेरी ही शक्ति का वास है। कहीं भी तेरी बुराई करे बच्चे, तू चिंता ना कर। हर जगह मैं विद्वान हूँ। दरबार की शक्तियाँ, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, सब मेरी शरण में है। मैं ही सृष्टि की मूल शक्ति हूँ बच्चे। और जब ये भूल जाता है कोई, तो वह अपने ही कर्मों का फल भोगता है। बच्चे, तेरा पड़ोसी इस गलतफहमी में है कि मौलवी और उसके पीर बाबा की शक्तियाँ मेरी शक्तियों से बड़ी है। उसने मौलवी से कहा है कि तुझ पर काली माँ की कृपा है और इसी वजह से तेरे सारे काम बनते हैं। हाँ बच्चे, मैं तेरी बात कर रही हूँ। उस मौलवी ने तेरे बारे में उस शत्रु से कहा है। मौलवी ने उसे यह भरोसा दिलाया है कि वह तुझे पीर बाबा की शक्ति से हराने की कोशिश करेगा। परंतु मेरे बच्चे, यह दोनों नहीं जानते कि मैं केवल तेरी रक्षा ही नहीं करती, बल्कि उन लोगों को डोट भी सबक सिखाती हूँ जो धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक दिन की बात है जब तेरा पड़ोसी मार्केट गया था, बाजार गया था, जब तेरी नजरें उससे मिली थी बच्ची, और उसने भी तेरी तरफ देखा था। ये उसी दिन की बात है बच्चे जब यह एक बाजार से तंत्र मंत्र की किताब खरीद कर लाया है। वह सोचता है कि वह उस किताब से मंत्र पढ़कर तुझे हानि पहुंचा सकता है, लेकिन वह ये भूल गया है बच्चे कि तन मंत्र का प्रभाव केवल उन्हीं पर होता है जो अधर्मी होते हैं, जो अपने कर्मों में गलत होते हैं। तू मेरा बच्चा है बच्चे, तू मेरा अंश है। तेरा हृदय पवित्र है, तेरे कार्य सत्य के मार्ग पर है। इसलिए कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना तुझे कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा बच्चे। तू काली माँ का भक्त है, उनका बच्चा है, बल्कि वे जादू टोना उल्टा ही उसी का प्रभाव बढ़ेगा बच्चे, उस पर ही उल्टा पड़ जाएगा जिसने इसे करने की कोशिश की है। बच्चे, तो ये जानने के लिए परेशान है कि तेरा शत्रु कौन है। मैं तुझे संकेत दे रही हूँ बच्चे, ध्यान से समझ। यह पड़ोसी कोई भी हो सकता है। ये तेरे घर के पास रहने वाला
कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर वह उस व्यक्ति को हो सकता है जो तेरे कार्य स्तर के आसपास होता है जहां तू कार्य करता है। बच्चे, यह व्यक्ति जो तुझे देखकर भीतर ही भीतर चलता है ना वही तेरा शत्रु है, परंतु मेरे बच्चे तुझे सावधान रहना होगा। तुझे अपनी ऊर्जा का समय उस व्यक्ति को पहचानने में बर्बाद नहीं करना। मैं स्वयं तुझे समय आने पर यह दिखा दूंगी बच्चे कि वह व्यक्ति कौन है। अभी तुझे केवल मुझ पर विश्वास करना है और अपने कार्यों में जुटा रहना है। बच्चे, मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी प्रयास करे तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तेरे साथ मेरी कृपा है, मैं हर पल तुझे देख रही हूँ। बच्चे, तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरे पड़ोसी की साजिशें केवल उसी को नुकसान पहुँचाएगी। वह सोचता है कि वह तुझे नीचा गिरा देगा, परंतु मेरी शक्तियाँ उसे ऐसा कभी नहीं करने देंगे। उसके कर्म ही उसे सजा देंगे। बच्चे, तू बिल्कुल चिंता ना कर मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे केवल मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। जब भी तुझे कोई परेशानी महसूस हो तो मेरी आराधना कर, मेरे नाम का जाप कर, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। बच्चे, अब दूसरी बात बच्चे, तेरा शत्रु तुझे परेशान देखकर खुश होना चाहता है ना। तू अपने मन को शांत रख, अपने कार्यों पर ध्यान दे, उस शत्रु पर ध्यान ना दे बच्चे। और तीसरी बात, जब तू सकारात्मक रहेगा ना तो मेरी शक्तियाँ और अधिक तेरे साथ काम करेंगी। बच्चे, खुद पर विश्वास कर और जब तेरा विश्वास टूटे तो मेरा नाम ले। अब चौथी बात बच्चे, तुझे सतर्क रहना है। यह मत भूल कि तेरा शत्रु तुझ पर नजर रखे हुए हैं, परंतु तू अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रख और अपनी काली माँ पर विश्वास कर। तेरा भविष्य उज्जवल है। तू जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता तुझे अवश्य मिलेगी। बच्चे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तू एक बात अपने हृदय में बसा ले कि जो भी व्यक्ति काली माँ की पूजा करता है उसकी रक्षा स्वयं माँ काली करती है। तू मेरी संतान है, मैंने तुझे चुना है क्योंकि तेरा हृदय पवित्र है। बच्चे, तुझे जो लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं वह केवल अपने समय और शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। तेरे शत्रु ने एक मौलवी से भी संपर्क किया है ना बच्चे, उसका भी ऐसा बुरा हाल होगा कि तू खुद अपनी आंखों से देखेगा कि उसका विनाश कैसे माँ काली करती है। मैं देख रही हूँ कि तू कभी कभी चिंता में डूब जाता है। बच्ची, तू सोचता है कि तुझ पर संकट आया है और तुझे कोई रास्ता नहीं सूझता, परंतु मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे इस संदेश के माध्यम से कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मैं हर संकट को अपनी शक्ति से टाल रही हूँ। बच्चे, जब भी तू मेरी पूजा करता है, जब भी तू मुझे पुकारता है, मानते हो, तुम्हारे भरोसे की नींव को हिला देता है तो तुम्हारा दिल नहीं टूटता, तुम्हारी आत्मा चकनाचूर हो जाती है, तुम्हारा यकीन पूरी इंसानियत पर से उठ जाता है। तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया एक धोखा है, हर चेहरा एक मुखौटा है और तुम उस दर्द के बियाबान में अकेले भटकने लगते हो। पर मेरे लाल, उस घोर अंधकार में भी मैं अपनी मशाल लेकर तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें उस दर्द के दलदल से बाहर निकालती हूँ। मैं तुम्हारे घावों पर अपनी ममता का मरहम लगाती हूँ। मैं तुम्हें यह याद दिलाती हूँ कि एक इंसान के धोखे का मतलब यह नहीं कि पूरी दुनिया धोखेबाज है। एक कांटे के चुभने का मतलब यह नहीं कि सारे फूल जहरीले हैं। मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जिससे तुम उस बिखरे हुए विश्वास को फिर से समेट सको, अपने टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ सको और अपनी लड़खड़ाती हुई आत्मा को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर सको। यह धोखा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें फौलाद बनाने के लिए आता है। यह तुम्हें यह सिखाने आता है कि विश्वास किसे करना है और किसे नहीं। यह तुम्हारी आंखों पर से मासूमियत का पर्दा हटाकर तुम्हें दुनिया की हकीकत से रूबरू कराने आता है। इसलिए उस धोखे के लिए भी ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करना, क्योंकि उसी ने तुम्हें वह बनाया है जो तुम आज हो, एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और ज्यादा सचेत इंसान। फिर बच्चे, ऐसे भी लोग हैं जिनका अहंकार, उनकी ईगो, उनकी अकड़, उनके और तुम्हारे बीच दीवार बन जाती है। यह लोग अपने अहंकार में इतने फंसे रहते हैं
कि वे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। फिर भी उनके अंदर तुम्हारे लिए अफसोस होता है। वे चाहते हैं कि तुम उन्हें फिर से अपनाओ, पर उनका अहंकार उन्हें रोकता है, उन्हें सुधारने नहीं देता। इसलिए वे तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर पाते और यह सोच उन्हें अंदर से तोड़ती है। यह अहंकार, मेरे बच्चे, एक बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली शत्रु है। यह एक ऐसा सुनहरा पिंजरा है जिसमें इंसान खुद को कैद करके बादशाह समझता है। यह लोग जिन्होंने अपने अहंकार को अपनी पहचान बना लिया है, वे अपनी गलती को कभी गलती मानते ही नहीं। उनके लिए अपनी गलती मानना अपनी हार मानने जैसा है, अपनी मौत जैसा है। इसलिए वे 1000 तर्क गढ़ेंगे, 1000 बहाने बनाएंगे, पूरी दुनिया को दोषी ठहरा देंगे, पर अपनी गिरेबान में कभी नहीं झांकेंगे। उनके और तुम्हारे बीच जो दीवार है वह ईंट और गारे की नहीं, उनके इसी अहंकार की बनी है। और यह दीवार इतनी ऊंची और मोटी है कि सच्चाई की कोई भी किरण उसे पार नहीं कर पाती। परंतु मेरे बच्चे, रात के सबसे घने अंधेरे में जब दुनिया सो जाती है और उनका अहंकार भी थोड़ा थककर सुस्ताने लगता है, तब उनकी आत्मा जागती है और उस आत्मा के आईने में उन्हें अपना असली चेहरा दिखाई देता है। उन्हें अपनी गलतियां साफ साफ नजर आती हैं। उन्हें यह एहसास होता है कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। उनके दिल में तुम्हारे लिए एक गहरा अफसोस, एक टीस उठती है। वे मन ही मन चाहते हैं कि काश समय पीछे लौट जाए, काश वे अपनी गलतियों को सुधार सकें, काश तुम उन्हें एक बार फिर से अपना लो, उन्हें माफ कर दो। पर जैसे ही सुबह होती है, उनका अहंकार फिर से जागकर उनकी आत्मा पर कब्जा कर लेता है और उन्हें फिर से वही अकड़, वही कठोरता का चोला पहना देता है। वे चाहते हुए भी तुम्हारे सामने आकर झुक नहीं पाते, अपनी गलती मान नहीं पाते। इसलिए वे एक अजीब सी घुटन में जीते हैं, एक ऐसे द्वंद्व में फंसे रहते हैं जो उन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाता रहता है। वे बाहर से कठोर और अडिग दिखते हैं, पर अंदर से वे टूट रहे होते हैं, बिखर रहे होते हैं। उनकी यह अकड़ ही उनकी सबसे बड़ी सजा है, मेरे बच्चे, क्योंकि यह उन्हें प्रेम से, क्षमा से और तुमसे दूर रखती है। देखो बच्चे, माँ काली तुम्हें यह भी बताती है कि यह लोग तुम्हारे बारे में अपने परिवार और दोस्तों से बातें करते हैं, तुम्हारे गुणों की तारीफ करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। वो तुम्हें मन ही मन बहुत सम्मान देते हैं, पर वह अपनी कमजोरी की वजह से तुम्हारे सामने वह भाव प्रकट नहीं कर पाते। फिर भी उनकी सोच में तुम बड़ी जगह रखते हो। यह एक बहुत ही विचित्र मानवीय स्वभाव है, मेरे बच्चे। जो लोग तुम्हारे सामने तुम्हारी आलोचना करते हैं या तुमसे दूरी बनाए रखते हैं, वही लोग तुम्हारी पीठ पीछे अपने सबसे करीबी लोगों के बीच तुम्हारी प्रशंसा के गीत गाते हैं। वे अपने दोस्तों को बताते हैं कि तुम कितने प्रतिभाशाली हो। वे अपने परिवार वालों से कहते हैं कि तुम्हारा दिल कितना साफ है। वे तुम्हारी ईमानदारी की, तुम्हारी मेहनत की, तुम्हारे आत्मविश्वास की मिसालें देते हैं। वे बताते हैं कि कैसे तुमने मुश्किल हालातों का सामना किया, कैसे तुम हर बार गिरकर उठे। वे तुम्हारे उन गुणों को पहचानते और सराहते हैं जिन्हें वे तुम्हारे मुंह पर कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा क्यों होता है बच्चे? क्योंकि अपने करीबी लोगों के सामने उनका अहंकार काम नहीं करता। वहाँ उन्हें अपनी छवि बचाने का डर नहीं होता। वहाँ वे पल भर के लिए सच्चे हो जाते हैं, और जब वे सच्चे होते हैं तो वे तुम्हारी अच्छाई को देखे बिना नहीं रह सकते। तुम्हारा सम्मान करना उनकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई इतनी प्रखर है कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह उनकी आत्मा की आवाज होती है जो उनकी जुबान पर आ जाती है, पर जैसे ही वे तुम्हारे सामने आते हैं, उनका अहंकार, उनकी ईर्ष्या, उनकी असुरक्षा फिर से हावी हो जाती है और वे उस प्रशंसा को, उस सम्मान को अपने दिल के किसी अंधेरे कोने में छिपा लेते हैं। वे अपनी कमजोरी की वजह से, अपने डर की वजह से तुम्हारे सामने वह भाव प्रकट नहीं कर पाते,
पर यह जान लो मेरे बच्चे कि तुम उनकी सोच पर, उनके अवचेतन मन पर एक गहरी साबित करना होगा कि तुम उस सफलता के योग्य हो। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर आज कठिनाई है तो कल उसकी जगह सफलता होगी। अगर आज दर्द है तो कल वही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। इसलिए घबराओ मत, बल्कि अपनी कठिनाइयों को गले लगाओ और उनसे सीखो। तुम्हें खुद पर और अपनी यात्रा पर गर्व होना चाहिए। तुमने जो भी सहन किया है उसे कोई और सहता तो शायद अब तक हार मान चुका होता, लेकिन तुम डटे हुए हो, संघर्ष कर रहे हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम्हें खुद को यह याद दिलाते रहना होगा कि तुम किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हो। दुनिया में कोई भी चीज इतनी मूल्यवान नहीं है जितना तुम्हारा आत्मविश्वास। अगर तुम खुद पर विश्वास करोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन अगर तुमने खुद पर संदेह कर लिया तो तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए हमेशा अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखो और बिना रुके आगे बढ़ते रहो। तुम्हें कभी भी दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हर किसी की यात्रा अलग होती है, हर किसी की परिस्थितियां अलग होती है। अगर तुम किसी और से अपनी तुलना करोगे तो यह केवल तुम्हारा आत्मविश्वास कम करेगा, बल्कि तुम्हें अपनी प्रगति पर ध्यान देना चाहिए और यह देखना चाहिए कि तुम कल से कितना आगे बढ़े हो। हर दिन तुम्हें खुद को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करना होगा। अगर तुम लगातार अपने कौशल को निखारोगे, अपनी गलतियों से सीखोगे, तो तुम अवश्य सफलता प्राप्त करोगे। कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यही वह क्षण होता है जब सबसे बड़ा बदलाव आता है। जब तुम्हें लगे कि अब तुम और सहन नहीं कर सकते, तब समझो कि सफलता बहुत करीब है। यही वह समय होता है जब ईश्वर हमें परखते हैं कि क्या हम वास्तव में अपनी मंजिल के योग्य हैं या नहीं। तुम्हें उन चीजों की चिंता करनी बंद करनी होगी जिन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। कई बार हम उन परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, और इस प्रयास में हम अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन अगर हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो हम बदल सकते हैं, तो हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। तुम्हारे पास जो भी समय है उसका सदुपयोग करो। हर पल का महत्व समझो और उसे व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि जो समय एक बार चला गया वह वापस नहीं आता। तुम्हारे सपने केवल तुम्हारे हैं और तुम्हें ही उन्हें पूरा करना है। कोई और तुम्हारे लिए यह कार्य नहीं करेगा। इसलिए अपने हर दिन को इस तरह जियो कि वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल के और करीब ले जाए। तुम्हें अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। डर केवल मन की एक अवस्था है, और अगर तुम चाहो तो इसे हरा सकते हो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई चीज असंभव है, तो याद रखना कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। बस हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता होती है। तुम्हें अपने जीवन की हर छोटी जीत का जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी जीत ही मिलकर बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। जब भी तुम कुछ हासिल करो, उसे महसूस करो, उसका आनंद लो और फिर अगले लक्ष्य की ओर बढ़ो। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। बस तुम्हें धैर्य रखना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। बहुत जल्द तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना की है। जब तक वह समय न आ जाए, तब तक सच्चे मन से कहो, जय मां काली। तुम्हारे मन में जो भी संदेह हैं, उन्हें छोड़ दो। जीवन तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा।
कई बार हम चीजों को जबरदस्ती अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हर चीज अपने सही समय पर ही होती है। तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता और जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुमने जो भी संघर्ष किया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। जो मेहनत तुम कर रहे हो वह एक ना एक दिन जरूर रंग लाएगी। यह मत सोचो कि तुम्हारा प्रयास बेकार जा रहा है। जब एक बीज जमीन में बोया जाता है तो उसे अंकुरित होने में समय लगता है। वह पहले धरती के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करता है और फिर बाहर आता है। तुम्हारा भी यही समय है। तुम अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हो और जब सही समय आएगा तो तुम पूरी शक्ति से ऊपर उठोगे। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना होगा। तुम्हारे आसपास कई नकारात्मक लोग होंगे जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहेंगे, तुम्हें महसूस कराना चाहेंगे कि तुम किसी लायक नहीं हो। लेकिन तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा केवल उन चीजों पर लगानी है जो तुम्हें आगे ले जाए। हर दिन जब तुम जागो तो खुद से कहो कि आज का दिन मेरा सबसे अच्छा दिन होगा। अपने मन में यह धारणा बनाओ कि कुछ भी हो जाए तुम अपने लक्ष्य से भटकोगे नहीं। जब तुम अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करोगे तो पूरा दिन तुम्हारे पक्ष में जाएगा। कई बार हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है और इस वजह से दुखी रहते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हमें जो मिला है वह भी बहुत मूल्यवान है। अगर हम उन चीजों की कद्र करेंगे जो हमारे पास हैं, तो हमें संतोष मिलेगा। और जब हम संतोष में रहेंगे तभी सच्चे मन से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकेंगे। तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालनी होगी। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह धीरे धीरे जीवन में पीछे छूट जाता है। दुनिया तेजी से बदल रही है और अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें भी बदलना होगा। नई चीजों को अपनाओ, अपनी गलतियों से सीखो और खुद को पहले से बेहतर बनाओ। जब भी तुम्हें लगे कि अब और सहन नहीं कर सकते, तो बस एक बार पीछे मुड़कर देखो कि तुमने अब तक कितना सफर तय किया है। तुमने जो भी बाधाएं पार की हैं, वे तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। अगर तुम वहां तक पहुंच सकते हो, तो आगे भी बढ़ सकते हो। तुम्हारी यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन याद रखना कि कठिन यात्राएं ही सबसे सुंदर मंजिलों तक